नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 जून को भोपाल दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को घोड़े का उदाहरण दिया था। साथ ही 3 अलग अलग घोड़ों से उनकी तुलना भी कर दी थी। अब वही उदाहरण राहुल गांधी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। लंगड़े घोड़े वाले बयान पर जमकर सियासत हो रही है। वार पलटवार भी देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री भी हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सिंधिया लंगड़ा और शादी वाला घोड़ा बता दिया। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट, उसके बाद चलेंगे चर्चा की ओर। राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े पर सियासत। कांग्रेस ने सिंधिया को बताया लंगड़ा घोड़ा। सिंधिया ने की राहुल के बयान की निंदा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। कई बयान राहुल गांधी ऐसे दे जाते हैं जो उनके लिए मुसीबत भी बन जाते हैं। ऐसा ही एक बयान अब उनके गले की फांस बन गया है। 3 जून को राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं की तुलना लंगड़े घोड़े, शादी वाले और रेस वाले घोड़े से की थी, जिस पर जमकर सियासत भी देखने को मिली थी। पहले सुनवाते हैं राहुल गांधी का वो बयान जिस पर जमकर सियासत और विरोध देखने को मिल रहा है। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चरो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो लंगड़ा घोड़ा होता है, अगर वो डिस्टर्ब करता है तो उसके साथ क्या होता है जानते हो? पर अब इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री हो गई है। साथ ही दिव्यांग भी राहुल गांधी के विरोध में उतर आए हैं। राहुल गांधी के बयान से एक बात तो साफ है कि कांग्रेस में जमकर गुटबाजी है, और ये राहुल गांधी को भी पता है, जिसको खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने उदाहरण दिया था। पर राहुल गांधी के बयान के बाद अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा और उनकी तुलना घोड़े से कर दी कि एक बहादुर लोग हैं, उन बहादुर लोगों को लड़ना है, विपक्ष की भूमिका निभाना है। जब विपक्ष की भूमिका निभाएंगे आप, तो आप पे मुकदमे लगेंगे, आपको सरकार डराएगी, आपके परिवार को डराएगी, आप पे अलग अलग तरह की यातनाएं देगी, अखबार और मीडिया के थ्रू आपको बदनाम करेगी, आपके परिवार को करेगी। पर डरना मत, एक दिन बदलाव होगा, ये राहुल गांधी ने कहा। और दूसरा उन्होंने कहा एक ऐसे घोड़े होते हैं जो सत्ता के आसपास नाचते हैं। तो ये किसके लिए कहा? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो 28 लोग हैं उनके लिए कहा, जो अभी हाँ बाराती घोड़े हैं, ये जो अभी बीच में चले गए, देखो जैसे ही झाड़ के, वो सब उनके लिए कहा राहुल गांधी ने। ये बाराती घोड़े थे तभी तो उधर भाग गए, इधर तो सब रेस के घोड़े बचे हैं और दौड़ रहे हैं। और जो जिनके लिए कहा, जिनको बड़े बड़े पद मिले थे और उन्होंने सत्ता छोड़ दी, जो बड़े बड़े पद, जो प्रदेश अध्यक्ष रह लिए, जो पार्टी में केंद्रीय मंत्री रह लिए, जो पार्टी में सांसद रह लिए, उनको लंगड़ा घोड़ा कहा, वो सब बीजेपी में है। गलत क्या कहा? राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बयान सामने आया है और उन्होंने राहुल के बयान की निंदा की है। मैं समझाना चाहता हूं आपके द्वारा उन सभी लोगों को जो ऐसे, मैं तो
ये शब्द इस्तेमाल करूंगा, ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे अंग्रेजी में कहते हैं स्पेशली गिफ्टेड विकलांग का शब्द को परिवर्तित करके दिव्यांगजन का नाम दिया। और दिव्यांगजन मतलब क्या? दिव्यांगजन मतलब वो जिन पर भगवान का विशेष आशीर्वाद है, तो उन्हें तो हमें प्रणाम करना चाहिए और उल्टा ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब किस हद तक ऐसे लोग जाएंगे उसकी कल्पना भी आप और हम नहीं कर सकते। शीर्ष नेता के द्वारा मध्य प्रदेश में ही मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों को अपमानित करने से परेशान है, और ऐसे में आज बौखलाहट में वो वापस से जो उनके मन में फोबिया है 15 महीने की सरकार जाने का, उसको सामने प्रदर्शित कर गए हैं। ये स्पष्ट है कि सिंधिया जी के जाने से कांग्रेस आज भी खड़ी नहीं हो पा रही है। तो ये तो कांग्रेस ही तय करें, और सिंधिया जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी और सुशासन की सरकार केंद्र में और मध्य प्रदेश में दोनों में चल रही है। ऐसे में जीतू पटवारी जैसे नेताओं का आहत होना और उससे बौखलाकर कुछ भी बयानबाजी करना स्वाभाविक है। साथ ही भोपाल में भी पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने राहुल के बयान पर आपत्ति जताई और खेल मंत्री विश्वास सारंग को ज्ञापन सौंपा। जी, उनने जो शब्द यूज किया है लंगड़ा घोड़ा, वो जो है वो शब्द गलत है। हम लोग को जो प्रधानमंत्री ने दिव्यांग कह के सम्मानित किया गया है, वो आप उससे सम्मानित सबसे भी यूज कर सकते थे। आपको ये लंगड़ा घोड़ा बोलने की जरूरत क्या थी? राहुल गांधी जी अभी परसों भोपाल में आए थे, उनने दिव्यांगों को लंगड़ा घोड़ा शब्द बोला है, ये बहुत गलत शब्द बोला है। और नरेंद्र मोदी जी ने हमको विकलांग शब्द से हटाकर दिव्यांग शब्द में जोड़ा है, तो उनको माफी मांगना चाहिए। सर, आपके बंगले पर तमाम दिव्यांग आए हैं, राहुल गांधी से माफी मांगने की भी बात करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से दिव्यांगजनों का अपमान किया, उसके खिलाफ आज ये पैरा खिलाड़ी मेरे से मिलने आए हैं और उन्होंने ज्ञापन दिया है कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने जहां एक और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अपमान किया, उनको जानवर कहा, तो ये दिव्यांगजनों का भी अपमान किया, जो आपत्तिजनक है। क्या लगता है लंगड़ा घोड़ा किसके लिए बोला उन्होंने कांग्रेस में? अब देखिए, ये तो वही बताया, मुझे लगता है इस तरह की शब्दावली लोकतंत्र में तो परमिसिबल नहीं है। राहुल गांधी ने भले ही उदाहरण सियासी रूप में दिया हो, पर जिस तरीके से सियासत के साथ अब दिव्यांग भी राहुल के विरोध में नजर आ रहे हैं, तो देखना होगा कि राहुल गांधी क्या अब इस बयान पर माफी मांगेंगे या फिर इस पर आगे भी सियासत देखने को मिलेगी। डेस्क रिपोर्ट, DNN न्यूज। तो अब चलते हैं चर्चा की ओर। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उन सबका परिचय करा दें। हमारे साथ दुर्गेश केशवानी जुड़ चुके हैं भाजपा से, और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी, और कांग्रेस से हमारे साथ यहाँ पर विनोद जी जुड़ चुके हैं। विनोद शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका भी। साथ ही दुर्गेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चंद्राकर जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस पैनल पर। सबसे पहला मेरा सवाल यहाँ पर दुर्गेश जी आपसे रहेगा कि भाजपा ने कई सवाल उठाए राहुल गांधी के इस बयान पर, जहां उन्होंने घोड़े की किस्म को जो है लोगों से कंपेयर कर दिया। लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने तो मध्य प्रदेश की धरती भोपाल पर आते से ही हर उस कार्यकर्ता कांग्रेस के अपमान किया है जिसकी तुलना उन्होंने घोड़े से की। मुझे लगता है कि उन्होंने सेना का अपमान भी यहाँ पे आके किया, जिस तरह से जो भाषा बोली, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने कमलनाथ जी को, जो इतने वरिष्ठ नेता है, उसको कमलनाथ कह के संबोधित करना, यह भी अपमान की श्रेणी में आता है। तो राहुल जो है वो फाउल करते रहते हैं, और राहुल फाउल गांधी हैं, वो तो निश्चित रूप से वो फाउल करने उनका आदत में है ये चीजें। और इस तरह की बातें न तो उनको सीज फायर और सरेंडर नहीं, वो क्योंकि उनकी परवरिश जो है बाहर से हुई है, तो वो उन सब चीजों को समझते हैं। यहाँ का हिंदुस्तान का कल्चर तो कभी वो जीवन में समझ नहीं पाएंगे। और इस तरह से जो बयानबाजी करना, दिव्यांगजनों का अपमान करना, अब उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, निश्चित रूप से उससे दिव्यांगजन भी आहत हैं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। और आप में जो आपका जो नेचर है वो लोगों को अपमान करने वाला ही नेचर है। तो इसलिए निश्चित ही जो उनका आना था, उन्होंने जो अब शब्दों को बयानबाजी की, अब वही बताएं कि बाराती घोड़े, अब वो तो खुद सबसे ज्यादा अगर
जो शब्द राहुल जी ने बोले अगर मैं बोलता हूँ तो राहुल भी एक अपने आप में उसी कैटेगरी के घोड़े हैं। वो तो 90% उनका स्ट्राइक रेट माइनस में गया है, 90% से ज्यादा जहां भी जाते हैं वो हारते हैं। अब जीतू पटवारी जी को ले लीजिए आप, वो भी 90% से ज्यादा असफल प्रदेश अध्यक्षों में थे। उनके समय 5.5 लाख कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन कर गए अनन्या जी, और उसके अलावा इनके कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश लोकसभा में उनके समय पर हुआ, वो चुनाव हारे और अनेक अपने संगठन को नहीं संभाल पा रहे हैं। अब वो सिंधिया जी पर बयानबाजी करें जी। मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी को अनन्या जी सूरज को दिया नहीं दिखाना चाहिए। आज वो कहाँ पे वो हारे हुए खिलाड़ी के रूप में है और वो जनप्रतिनिधि, ये दोनों समझना चाहिए इन बातों को, उसके बाद राजनीति में बात करनी चाहिए। सिर्फ छप जाएं, दिख जाएं और इस तरह की बयानबाजी करके चले जाएं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कोई भी संगठन हो, उसकी रीढ़ की हड्डी उसका कार्यकर्ता होता है। अब कार्यकर्ताओं को आप घोड़ों की बारात के घोड़े कहने लगो और दिव्यांगों का अपमान करने लगो, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस का अब भगवान ही मालिक है। जी चलिए विनोद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। आप भी कांग्रेस में कार्यकर्ता हैं, आप भी कांग्रेस में हैं, और राहुल गांधी ने जो कहा उसको लेकर वो कहते जी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को आहत हुआ है, विकलांगों का आहत हुआ है, दिव्यांगों का आहत हुआ है। आपका क्या रुख है इस पर? अनन्या जी, भाजपा ही आहत नहीं है। आपको बुरा लगा कि नहीं लगा? राहुल, मुझे क्यों बुरा लगेगा, क्यों बुरा लगेगा? मैं कह सकता हूँ कि आपके प्रवक्ता में कुछ अच्छे प्रवक्ता होते, कुछ घटिया प्रवक्ता होते हैं। आपको बुरा लगा क्या? आपको बुरा लगा क्या? भाई, अपने कांग्रेस पार्टी के संगठन को विस्तार के लिए राहुल गांधी जी हमारे सीएलपी, हमारे नेता हैं, और आज तो जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा चालू की, और भारत जोड़ो यात्रा जब चालू की तो यही हुआ कि राहुल अब रुकेगा नहीं। अब राहुल रुकेगा नहीं, इनको ट्रंप की बात नहीं दिखाई देती, भारत माता का अपमान इनको दिखाई नहीं देता, इनको राहुल गांधी का क्या दिखाई देता है कि राहुल गांधी ने, अरे राहुल गांधी ने अपने कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों को क्या बोला? कांग्रेस पार्टी में संगठन सृजन की बात हुई। अब जो संगठन सृजन की बात होगी, निश्चित तौर पे मैं भी कहता हूँ, राहुल गांधी ने बोला हमारे पार्टी में कुछ स्लीपर सेल है, तो हाँ स्लीपर सेल। अब भाजपा को पेट में दर्द दिया होगा, अरे यार वो स्लीपर सेल बाहर हो जाएंगे, फिर मेरा काम कौन करेगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी अपना देखे, अपने दाग देखे, अपने चरित्र देखे। भारतीय जनता पार्टी जो भाई आज हमारे अभी प्रवक्ता जी की मैं बात सुन रहा था, अरे वही सिंधिया है। आज वो आज का भाषण याद करो, 6 तारीख को मंदसौर में 6 किसानों को शिवराज सिंह चौहान ने गोली मरवाया था, तो यही जिन सिंधिया जी ने बोला था, ए शिवराज जी तुम्हारे हाथ किसानों के खून से रगे हुए हैं। आज इनको सिंधिया जी प्यारा हो गए, ठीक है, हमें अच्छी बात है, इनको सिंधिया जी प्यारा हो गए। सत्ता हमारा मिशन नहीं, राहुल गांधी का मिशन सत्ता बस नहीं है, राहुल गांधी का मिशन सेवा है, सेवा। और सेवा के साथ कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों को इन्होंने आह्वान किया कि आप लड़ो, और जो अच्छे लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी में 100% देते हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से, किसी न किसी नेता के कारण वो आगे नहीं आ पाते, इसको राहुल गांधी जी ने आगे बढ़ने का, निकालने का काम किया। इसमें भाजपा को पीड़ा इसलिए होगी कि नीचे से यदि अच्छे मजबूत लोग आ जाएंगे, भाजपा के पेट में पीड़ा होगी। और बात रही कि कौन व्यक्ति क्या है, ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने, जब इन्होंने बसपा पर सौर की यात्रा की तो वो मतदान का बिल इनको बदलना पड़ा। ये वही राहुल गांधी है। राहुल, एक ही कहना, अनन्या जी सुनिए, राहुल गांधी जी सदन में बोला था जातिगत जनगणना, तो भाजपा के किन किन नेता के पेट में मरोड़ आई थी, चाहे वो नड्डा रहा हो, चाहे अनुराग ठाकुर रहे हो, चाहे खुद मोदी अमित शाह रहे हो, चाहे गडकरी रहे हो, इनके सबकी पेट की पीड़ा। अनन्या जी आप एक जागरूक पत्रकार हो, आपने देखा होगा फिर कैसे जातिगत जनगणना भी उतरना हमारा। तो राहुल गांधी इस देश को एक दिशा दे रहे हैं। राहुल गांधी जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। राहुल गांधी ने एक बार जो बोला वही बार बोला। लेकिन और मोदी जी कितनी बार उतरने लिए। शर्मा जी बात यहाँ पर बयान को लेकर हो रही है। बात ये हो रही है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को घोड़ा कह दिया, कहीं शादी का घोड़ा कह रहे हैं, कहीं वो लंगड़ा घोड़ा कह रहे हैं। सुनिए अनन्या जी, आप पढ़ी लिखी पत्रकार हो, इस देश में शक्ति को मापने का जो यंत्र है वो हार्स पावर। जब शक्ति मापी जाती है तो आपके भी घर में 2 हार्स पावर का टिल्लू पंप लगा होगा। सबके यहाँ लगता है, किसी का 1 हाथ पावर का, किसी का क्या आधा हाथ पावर मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कोई ऐसी मनमुटाव नहीं है, कोई उनको बुरा ही लगा हुआ है, लेकिन दिव्यांग तो नाराज है इस बात से। लेकिन चलिए घोड़े की बात पे नहीं बोलते हैं, लेकिन दिव्यांग तो नाराज है इस बात पे कि
वो जो दिव्यांग है, मेरी बात सुनिए, दिव्यांग विश्वास सारंग के विधानसभा क्षेत्र के, अरे विश्वास सारंग को बोलिए जो नरसिंह घोटाला किया है उसमें वो पहले बात बोले, आज उसको दिव्यांग दिखाई देता है। चलिए आपकी बात का जवाब ले लेते हैं एक बार, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। देखिए हमारे साथ दुर्गेश केशवानी जी हैं, मौजूद हैं यहाँ पर। दुर्गेश केशवानी जी, विनोद जी कह रहे हैं कि विधानसभा जो है वो विश्वास सारंग जी की है, दिव्यांग वहीं के हैं, उनसे जवाब ले लीजिए, उनसे बात कर लेंगे। देखिए मुझे लगता है कि ये विचलित हो रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। इतना रोष है इनके अंदर। मुझे लगता है कि ये भी, मेरे को लगता है रेस के घोड़े नहीं है, बारात के घोड़े होंगे ये भी। तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये मुल्ताई पहुंच गए, इन्होंने कहा मंदसौर पहुंच गए, तो मुल्ताई कांड भी इनको याद होगा सबको। और मुझे लगता है कांग्रेस में जो घोड़े बचे हैं वो अब सब बारात वाले ही घोड़े बचे हैं, जो यहाँ पे निनाएंगे, बिन बिनाएंगे आके। बाकी जनता नजारत है, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जनता तो हमारे साथ खड़ी है, इनसे तो नजारत हो गई। लोकसभा में तो कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हुआ है। तो ये इनको अपमान इनका मुबारक हो। पर जो सामान्यतः जिस चीज को अनन्या जी देखा जाता है, संगठन सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से चलता है। और हम तो निश्चित रूप से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उस संगठन के कार्यकर्ता हैं हम लोग, जिसमें संगठन सर्वोपरि है। हमारे लिए पार्टी ही परिवार है और उनके लिए परिवार ही पार्टी है। ये बेसिक डिफरेंस है। इसलिए घोड़े भी बन जाएंगे, रेस वाले भी बन जाएंगे, बारात वाले भी बन जाएंगे, और जो फेलुअर होते हैं वो भी बन जाएंगे। राहुल फाउल वाले व्यक्ति हैं जो फाउल खुद करते रहते हैं प्रदेश, और अभी आज मध्य प्रदेश में आकर वो फाउल करके चले गए। अब मुझे लगता है दुर्गेश जी, राजनीतिक दृष्टि से इसको किस तरह देखा जाए। एक बार खिलावन जी मैं आपसे इस चीज को जानना चाहूंगी कि किसी वरिष्ठ नेता का इस तरह का बयान, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ही जगह जो है कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अब तो राहुल गांधी जी जो बोल दिया है, उनकी बातों पे ही हमेशा बातें बनती हैं और फिर उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया। देखिए आजकल भाजपा में कांग्रेस विरोधी दलों में एक ट्रेंड बन गया है कि राहुल गांधी जो भी बोलेगा, राहुल गांधी जो भी काम करेगा उसकी आलोचना होना सुनिश्चित हो गया है। तो मुझे लगता है तो जिस तरह से राहुल को पप्पू का एक स्टेटस दे दिया गया था, दर्जा दे दिया गया, तो उससे थोड़ी बहुत बाहर निकलने की कोशिश वो लगातार करते रहते हैं। इस बीच कई कार्यक्रमों में कुछ ऐसे बोल देते हैं जो निश्चित रूप से भाजपा के लिए एक मुद्दा बन जाता है, भाजपा को घेरने का एक मौका मिल जाता है। देखिए महत्वपूर्ण बात अनन्या जी यही है कि राहुल गांधी ने जो घोड़े के 3 प्रकार बताए, रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा, मुझे लगता है कि यदि अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के ये बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है भाजपा को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता मैं तो नहीं सुना अभी तक, न कोई किसी का प्रेस नोट आया, न किसी का स्टेटमेंट आया, न कोई ने इस बात का विरोध किया कि हमें लंगड़ा घोड़ा कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि लेकिन जीतू पटवारी जी सिंधिया जी पे सवाल उठा रहे हैं इस बात को लेकर। हाँ, सिंधिया जी की बात को लेकर, सिंधिया जी को लेकर ये बात उठा रहे हो निश्चित रूप से। बारात का घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा, संभवतः लंगड़ा घोड़ा ही कहा है उसमें। तो मुझे लगता है कि देखिए सिंधिया जी ने सिद्ध कर दिया कि वो लंगड़ा घोड़ा तो नहीं है। कम से कम आप रेस के घोड़ा से सिंधिया जी और कांग्रेस से जैसे ही अलग हुए, कांग्रेस की सरकार चली गई, उसके बाद लगातार कांग्रेस की स्थिति आज तक क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। सिंधिया जी जाने के बाद जिस तरह से झड़ी लगी कांग्रेस छोड़ने की कार्यकर्ताओं में, वो सिलसिला बहुत देर तक चलती रही। मेरे अंदाज से विधानसभा चुनाव तक भी चलती रही ये बात, लोकसभा चुनाव में भी यही स्थिति रही, लोकसभा चुनाव तक। तो मुझे लगता है कि यदि जीतू पटवारी की सिंधिया को लेकर के बात कह रहे हैं तो हम लोग जब हम समीक्षा करते हैं, कोई पत्रकार या राजनीतिक विश्लेषक समीक्षा करता है, तो निश्चित रूप से सिंधिया के जाने के बाद मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की हालत हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जीतू जी को के बयान को जो है बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हालांकि उनके बयान को जो है भाजपा किस तरह से प्रस्तुत करती है वो भाजपा का लुकआउट है। भाजपा को तो अवसर का लाभ उठाना है। यदि कांग्रेस कुछ बोलती है तो भाजपा वाले लाभ उठाते हैं, और भाजपा वाले कुछ बोलते हैं, भाजपा के नेता कुछ बोल जाते हैं तो कांग्रेस उस पर मुद्दा बनाने का, लाभ उठाने का, राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुल मिला के मेरा ये कहना है कि आज जो खेल मंत्री, सहकारिता मंत्री, कई विभागों के मंत्री विश्वास सारंग जी के यहाँ जो जमा हो गए लोग, वो एक तो जो है खेल विभाग के से
संबंधी थे, पैरा खिलाड़ी थे। जी मैं उसी बात को लेकर खिलावन जी, मैं विनोद जी के पास आ रही थी कि जब आप विनोद जी कह रहे हैं कि विधानसभा के थे, मैं आपको बता दूं कि वो खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल, और ऐसे में आप उनसे उनके द्वारा ये बात कही गई कि ये जिन्हें खुद ग्वालियर के हैं एक्चुअली वो, और उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री ने जो है उन्हें स्पेशली गिफ्टेड टाइटल दिया हुआ है जो दिव्यांग हैं उन्हें, और आप उन्हें लंगड़ा कह रहे हैं। उस शब्द को रिप्लेस करने की बात उन्होंने कही थी कि ये सभ्य शब्द नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री ने उसे बदल दिया, लेकिन आप आज भी उन्हीं शब्दों पे अटके हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं सभी की भावना को आहत करता है। जी अनन्या जी, मैं मुझसे बात कर रही हैं? जी जी आपसे ही पूछ रही हूँ मैं। अनन्या जी, मुझे ये कहना है कि लंगड़ा घोड़ा एक प्रसिद्ध मुहावरा है हिंदी में, और जो हिंदी के ज्ञानी हैं या हिंदी को जो जानते हैं बहुत तरीके से, वो लंगड़ा घोड़ा का अर्थ बहुत अच्छे से समझते हैं, और जो संदर्भ है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। राहुल गांधी ने भाजपा कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में वो बात कही है, तो मुझे लगता है कि ये खेल से संबंधित या खिलाड़ियों से संबंधित या मुझे लगता है कि विकलांगों दिव्यांगों से संबंधित कोई बात उसने नहीं की है, तो उन पर कोई कटाक्ष नहीं किया उसने, अपने कार्यकर्ताओं पर कटाक्ष किया है। तो मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश के दिव्यांग खिलाड़ी जो कदम उठाए, मुझे लगता है कि ये राजनीति से पूरी तरह प्रेरित है, ऐसा मुझे अंदाजा लग रहा है अभी। लेकिन कुल मिला के यही कहना है मेरा कि राहुल गांधी को अपने भाषण में, अपनी भाषा में बहुत अभी भी सुधार लाने खिलावन जी, मैं यही बात मैं विनोद शर्मा जी से पूछना चाह रही थी कि एक पद्मश्री विजेता अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर हैं वो, और उनके द्वारा ये सवाल उठाया गया। आप कह रहे हैं कि वो विश्वास नारायण की विधानसभा से हैं। विनोद जी, मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगी कि आखिर ग्वालियर में वो बैठ के ना जो इस चीज को बोल रहे हैं कि ग्वालियर से उन्होंने ये बात कही थी, आप कह रहे हैं कि विश्वास नारायण की विधानसभा के हैं, और ऐसे में आप किसी और की बात करते हो, ठीक है, पद्मश्री विजेता हैं वे, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, और आप कह रहे हैं कि ऐसे शब्दों से जो है किसी को आहत नहीं हुआ। मैं अनन्या जी, मैं ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, बाकी आप यदि किसी खिलाड़ी की भावना को ठेस पहुंची राहुल जी ने तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए बोला ना, और मैं आपको फिर से बोला कि शक्ति जो है हार्स पावर से नापी जाती है, तो घोड़ा को ही हार्स कहते हैं। शायद इन भाजपाइयों को पता नहीं होगा कि घोड़ा को इंग्लिश में हार्स कहते हैं। राहुल गांधी हिंदी में जानते और इंग्लिश में जानते हैं, राहुल गांधी टेलीप्रांटर का यूज नहीं करते। हमारा जो संकल्प है बदलाव का, हमारा मंत्र है सेवा, समर्पण और संघर्ष का, हमारा उद्देश्य है सत्येंद्र लोहिया जी जो है वो पद्मश्री विजेता है, कोई भाजपा ही नहीं है, वो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है जिनकी भावनाएं आहत हुई, उन्होंने इस बात को कहा। के चरणों में विनोद शर्मा का प्रणाम। पद्मश्री विजेता को बुरा लगा और अनन्या जी को बुरा लगा, तो आपसे दोनों के चरणों में प्रणाम। और राहुल गांधी ने अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बोला, अब पेट में पीड़ा भाजपाइयों को हो रही है, तो भाजपाइयों को मैं प्रणाम कर नहीं पाऊंगा। अब भाजपाइयों को पीड़ा इसलिए हो रही है, अरे आपने अपने पार्टी के लोगों को कहा मार्गदर्शक मंडल, मोदी अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को लिए कहा था, क्या कहा था अनन्या ने, राजधर्म का पालन करो, राजधर्म। और आज ये राजधर्म किसकी बात मान रहा है? अमेरिका की बात मान रहा है। अमेरिका ने कहा नरेंद्र सरेंडर हो गया। आज कोई ये सत्ता का आदमी नहीं बोल रहा, कोई आज इनके मंत्री नहीं बोल रहा कि हम कहते हैं विनोद शर्मा गलत बोल रहा, राहुल गांधी गलत बोल रहा, जीतू पटवारी गलत बोल रहा, उमंग सिंघार गलत बोल रहा। अरे भैया, तुम मंत्री हो, तुम कह दो ट्रंप तुम झूठे हो, अरे बोलो ना ट्रंप ने 12 बार बोल चुका, 12 बार। आज आपने विजय माल्या का भी इंटरव्यू सुन लिया होगा। विजय माल्या ने कहा कि मैं तो अरुण जेटली से मिल के आया था संसद में, और मैं उनको उनके हिस्से का देख के आया, और संसद से मैं सीधे एयरपोर्ट आ गया। माल्या का बयान अनन्या जी सुना आपने? नहीं सुना? चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि कार्यकर्ताओं को बोला, लेकिन आप किस कैटेगरी में देख रहे हैं अपने आप को? समस्या भाजपा की सोच में है, समस्या भाजपा की नियत में है, भाजपा के एजेंडा। आप विनोद शर्मा जी अपने आप को किस कैटेगरी में मानते हैं? फिर मान लेते हैं विनोद शर्मा जी की, चलिए कार्यकर्ताओं के लिए बोला, आप अपने आप को किस कैटेगरी में मान रहे हैं फिर? मैं कांग्रेस, राहुल गांधी का मुखबत हूं। चलिए कि दुर्गेश केशवानी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस चीज को लेकर कि कांग्रेस का कहना यह है कि कांग्रेस को बुरा नहीं लगा। उनका जो तात्पर्य था वो कुछ अलग था, जिसको बुरा लगा हो उससे हाथ जोड़ के क्षमा है, लेकिन हमने कुछ गलत नहीं बोला। इनको तब भी बुरा नहीं लगता है जब इनसे बोला जाता है कि राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, पर इनके ये क्यों उस चीज को गंभीरता से नहीं बोलते कि हाँ हम राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं? ये क्यों बचते रहते हैं इन चीजों को? बोले ना थप्पे से बोले, हम तो बोलते हैं हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये बोले हम राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, इनको बोलना चाहिए।
पर ये इन सब चीजों से बचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये सब हवा में बातें करके अपमानित करना कार्यकर्ताओं का ये कांग्रेस का स्ट्रगल है। यही कारण है कि हाशिए पे 21 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पर है। देश में 11 साल हो गए। इन्होंने जनता को बरगलाने के लिए वो संविधान की किताब तो हाथ में ले ली थी राहुल गांधी जी ने, पर जनता इनको विश्वास करने वाली नहीं है। ये धोखा देने वाले, छल करने वाले, कपट करने वाले लोग हैं। ये अपने कार्यकर्ताओं को ही जानवरों से तुलना करने वाले लोग हैं। ये हर किसी को अपमानित करने का काम करते हैं। इनके नेता कमलनाथ जी नहीं है क्या? कमलनाथ बोलना चाहिए क्या उनको कमलनाथ जी कह के बोलना चाहिए था, क्योंकि वो उनके बड़े हैं। हम लोग ही आदर से कमलनाथ जी कह के बात करते हैं, पर ये कांग्रेस में नहीं आएगा इनमें, क्योंकि उनकी जो लालन पालन हुआ है ना उनका, वो उसी तरह से हुआ है। उनके पिताजी के मित्र कहले जाते हैं। तीसरे पुत्र अगर इंदिरा गांधी का कोई कहलाता था तो वो कमलनाथ कहलाते थे। अब वो उनको भी कमलनाथ कह के संबोधित कर रहे हैं, तो इनको मुबारक हो। ये अपमान करें अपने नेताओं का, अपने कार्यकर्ताओं का, पर जनता इसको अच्छा नहीं मानेगी अनन्या जी। यही कारण है कि कांग्रेस पिछड़ती जा रही है दिन ब दिन, और आने वाले समय में अगर ये इसी तरह से कार्यकर्ता जो कि रीढ़ होता है, अगर उसको भी इसी तरह अपमानित करने का काम करेगी तो कांग्रेस इतिहास की विषय वस्तु बनकर रह जाएगी अनन्या। चलिए, मैं खिलावन जी आपसे जानना चाहूंगी कि शब्दों का मुद्दा जब भी राजनीति में आता है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आती है, तो वहीं भाजपा में भी कई ऐसे बयान सामने आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं नेता फंस जाते हैं। लेकिन नेताओं की ये बयानबाजियां, ये शब्दों का दुरुपयोग और साथ ही जनता के ऊपर इसका असर वर्तमान की राजनीति में एक अलग एरा लेकर आ रहा है। अब अगर कांग्रेस को वापस खड़ा होना है तो क्या कांग्रेस को जरूरत है कि अपने शब्दों को सुधारे, अपने व्यवहार, अपने बोलचाल को सुधारे, और साथ ही कांग्रेस ही नहीं, राजनीतिक जो भी नेता है यहाँ पर, उन सभी को इस चीज की बहुत जरूरत है। देखिए नंदिया जी, सभी नेताओं के भाषा में शुचिता तो जरूरी है। सोच समझकर समय आने पर खिलावन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ हेलो जी अब आ रही है, बताएं जी। हाँ, मुझे लगता है कि किसी भी दल के आदमी हो, किसी भी दल के नेता हो, उनको भाषा की शुचिता बनाए रखना चाहिए। और आज की राजनीति में जिस तरह से भाषा अब शब्द बोले जा रहे हैं, जिस तरह से भाषा की शुचिता को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है इस पे ब्रेक लगना चाहिए। अभी पिछले महीने ही देखे कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जब भाजपा के एक मंत्री ने, एक विधायक ने, एक सांसद ने जिस तरह से बात की, वो भाषा की शुचिता का अभाव है। या तो मुझे लगता है कि ये राजनेता जो है जब भाषण देते हैं तो अपना चित्त जो है स्थिर करके नहीं रखते, उन्हें अपना चित्त स्थिर रखना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं वो पब्लिकली बोल रहे हैं और जनता पर सीधा असर उसका होने वाला है। ये बात ध्यान में रखकर ही उन्हें बोलना चाहिए। बिल्कुल, एक तो ये बात हुई। बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भारतीय राजनीति में अभी जो कुछ भी हो रहा है, एक छोटे छोटे मुद्दे को लपकने की कोशिश जो हो रही है, मुझे लगता है कि ये कोशिश भी जब बड़े मुद्दे आए तो बड़े मुद्दों पर आपस में गुत्थम गुत्था हो जाए, राजनीति करे। और मुझे लगता है कि ये सब पब्लिक को, आम आदमी को, जनता को, मतदाताओं को पसंद नहीं है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि एक नेता जो होता है, एक पब्लिक फिगर होता है, उसका इन्फ्लुएंस होता है लोगों पर। जी, मुद्दा है पर्यावरण आज के युग में, उस पर भी राजनीति आपस में कांग्रेस और भाजपा भी भिड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है इन सब पर रोक लगने की जरूरत है और भाषा की शुचिता पर राजनेताओं का खासतौर पर ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि बहुत जरूरी है, पब्लिक इन्फ्लुएंस होता है और साथ ही पब्लिक अगर इन्फ्लुएंस हो रही है तो इन जनप्रतिनिधियों को अपनी भाषा, अपने शब्दों पर बहुत ज्यादा ध्यान और संयम बरतने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से अभी फिलहाल में वर्तमान में जिस तरह से बयानबाजी सामने आती है, क्योंकि देखिए इन्हीं शब्दों को लेकर कई बार कांग्रेस के और भाजपा के नेता अभी नहीं, पहले भी कई बार घिर चुके हैं और अपने ही शब्दों में जो उलझ के रह जाते हैं। राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, राहुल गांधी के अलावा भी यहाँ पर देखिए कि भाजपा में या फिर कांग्रेस में ऐसे कई नेता हुए हैं जिनके बयान आज भी सुर्खियों में हैं और आज भी उन्हें याद करके एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को जरूरत है मध्य प्रदेश में कि अपने अपने नेताओं को इस चीज को लेकर ध्यान में रखना चाहिए और साथ ही आगे इसको लेकर जो है एक सख्त निर्देश जो है जारी करना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। दुर्गेश केशवानी जी आपका बहुत शुक्रिया, विनोद शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत
मजबूती से आप दोनों ने अपनी बात रखी। खिलावन जी आपका बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में चाहे राजनीति शब्दों की हो, चाहे यहाँ पर वाणी की हो, चाहे वो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की बात हो, बात यहाँ पर ये है कि आखिर किस तरीके से इस एक बयान ने भाजपा को तो मौका दिया ही दिया, लेकिन कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए। अब ऐसे में देखना यह है कि डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस क्या करती है। क्या राहुल गांधी का इस पे कोई बयान सामने आएगा कि सिंधिया ने जिस तरह से कहा है उससे कई सारे राजनीतिक पहलू जो हैं वो खुलने लगे हैं, और ऐसे में अब वर्तमान की राजनीति हो चाहे भविष्य में चुनाव की बात हो, कांग्रेस अपने आप को किस तरह मजबूत करेगी अगर लगातार ऐसे बयान सामने आते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के सामने चुनौती बड़ी है लेकिन भाजपा के सामने भी चुनौती कम नहीं है। देखना यह है कि राजनीतिक जमीन क्या फिर से बना पाती है कांग्रेस, और चुनाव से पहले अपनी पार्टी को और कितना मजबूत कर पाती है, क्योंकि जीतू पटवारी के कंधों पर जिम्मेदारी तो है, लेकिन साथ ही वरिष्ठों की दबाव और साथ ही एक जिम्मेदारी ये भी है कि हाईकमान के साथ मिलकर काम करना है। ये असमंजस नहीं, ये समन्वय की राजनीति है, और ये किस तरह से आगे बढ़ती है ये समय बताएगा। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।